गुड इवनिंग गाइस। आज करंट अफेयर अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए सॉरी। और चलिए 1 मार्च के करंट अफेयर को हम लोग रीड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे तेज शतक T20 फॉर्मेट में किसने लगाया? तो ये निकल लगाया है जॉन निकोल ने, जो कि नामीबिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 33 बॉलों पर 100 रन मारे हैं। इससे पहले इसका ये रिकॉर्ड था कुशल महिला के नाम, जो कि नेपाल के थे, जिन्होंने 34 बॉलों पर 100 रन बनाए थे। अपने भारत में ये नाम है 35 बॉलों पर 100 रन रोहित शर्मा के नाम। ओडीआई में सबसे तेज शतक लगाया था ए बी डिविलियर्स ने 2015 में 31 बॉलों पर 100 रन। जैसा कि आपको मालूम है कि नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है और यहाँ पे नामीबियन डॉलर मुद्रा यानी करेंसी चलती है। नामीबिया से अभी भारत में हाल ही में चीते आए थे कुनो राष्ट्रीय पार्क में। और यहाँ से इतना ही था। और इसके अलावा जैसे क्रिकेट में की बात करते हैं तो क्रिकेट में एक बैट का वेट होता है 1.2 किलोग्राम से लेकर 1.4 किलोग्राम तक। बॉल का वेट होता है 155 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक। और क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है ना, वो 22 गज या 20 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस्तीफा दिया है एलेना नॉर्मल ने। इन्होंने घुटन भरा माहौल, अपमान, राजनीति बताया है कारणों में। अध्यक्ष हैं भारतीय हॉकी टीम के दिलीप टर्की। स्थापना होती है 2009 में। और हम आईसीसी की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसके सीईओ हैं जियोफ अलार्डीस। अध्यक्ष हैं ग्रेग बाकले। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर विन्नी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सौरव गांगुली पहले थे, अब नहीं है। और इसके सचिव हैं जैसा, जो कि एशिया के भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है रिलायंस ने। और रिलायंस द्वारा अनंत अंबानी ने इसको लॉन्च किया है। यह एक राष्ट्रीय पहल है जो भारत में घायल, दुर्व्यवहार और लुप्तप्राय जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल एवं पुनर्वास के लिए एक पहल है। वनतारा का मीन्स अर्थ होता है जानवरों का सितारा। क्या किया जाएगा? पशु कल्याण जागरूकता फैलाई जाएगी, नीतियां और कानून बनाए जाएंगे, पशु संगठन समर्थन मूल्य दिया जाएगा। राष्ट्रीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में हुई थी और इसका उद्देश्य पशुओं की कल्याणकारी योजना लाना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 42वां रहा 55 देशों की सूची में। शीर्ष देश यूएसए और इंग्लैंड हैं। क्या है ये बौद्धिक संपदा? ये सूचकांक दुनिया भर के देशों की बौद्धिक संपदा का आकलन करता है, जैसे कि पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, व्यापार और रहस्य के बारे में। ये बौद्धिक संपदा सूचकांक बताता है। जारीकर्ता कौन है इसका? अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसकी स्थापना होती है 1967 में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं इस लोकपाल में। सेकंड अजय मालिक राव, इनको लोकपाल का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। लोकपाल क्या होता है? यह भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एक संस्था है, जैसे किसी अधिकारी द्वारा पैसा लेना, गलत कार्य करना, नियमों का उल्लंघन करना। इसके बारे में लोकपाल लोकपाल और उसके सदस्य यानी 8 सदस्य और अध्यक्ष इसकी जांच करते हैं। यदि कोई शिकायत करता
इस किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत कराता है, तो पहले लोकपाल के अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष, और ये एक्ट 2013 के माध्यम से पारित होके इस पद का सृजन किया गया था, यानी इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। और इसका जो कार्यकाल होता है मिनिमम 45 ईयर, सॉरी 45 ईयर नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ 65 ईयर होगा, और या 5 वर्ष, मतलब कि 65 वर्ष की आयु पूरी कर 65 वर्ष तक की आयु हो गई हो, या तो 5 वर्ष, मतलब कि 5 वर्ष तक का एक टेन्योर होता है लोकपाल अध्यक्ष का। ठीक है। विश्व में पहली बार लोकपाल नियुक्त किया गया था स्वीडन में, और वहाँ पे इसको लोकपाल को कहा जाता है ओम्बड्समैन। क्या कहता जाता है? ओम्बड्समैन। तो हमने ये चीज़ पढ़ लिया। अब हम दिवस में चलते हैं, और ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वाला, और ये 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और अब की बार इसकी थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी विकसित करना। क्यों मनाते हैं? रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1986 से हम प्रतिवर्ष मना रहे हैं। अब की बार भारत रत्न दिया गया है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव को 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू।